साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11, जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑन केमिस्ट्री। इसमें आज आप पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ऐसा अपने केमिकल कॉम्बिनेशन वाला आपने 9 क्लास में भी पढ़ा होगा। 9 क्लास में या 10 क्लास में भी आपको मिला होगा पढ़ने के लिए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड इज गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग 5 बेसिक रूल। सबसे पहला रूल है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये एंटोनियन लेवजियर ने इसको प्रतिपादित किया था। एंटोनियन लेवजियर का कहना था it state that matter can neither be create or not destroy। मैटर का निर्माण नहीं किया जा सकता, न उसको बर्बाद किया जा सकता है। दिस लॉ was put further by Antoine Lavoisier in 1789। He performed carefully experimental study for combination reaction of reaching to the above conclusion। This law formed basis of several later developed in chemistry। In fact, this was the result of exact measurement of mass and reactant। mass of reactant और आपके प्रोडक्ट का जो मास होता है, इसको केयरफुली जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो दोनों के दोनों को बराबर पाया गया। यानी कि आपका मैटर जो होता है वो डिस्ट्रॉय, मास का मैटर जो है वह डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो है कंजर्व रहता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। फिर आता है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ फ्रॉस्ट। Joseph Frost, he studied that given compound always contain exactly the same proportion of element by weight। इनका कहना था कि सेम प्रोपोर्शन माने एक डिफाइंड प्रोपोर्शन में ही वो जब कंबाइन होंगे तभी जा कर के वो फॉर्म करेंगे, यानी वो कंपाउंड बनाएंगे। फ्रॉस्ट वर्क विथ 2 सैंपल्स ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट। क्यूप्रिक कार्बोनेट का उन्होंने एग्जाम्पल लिया और वन ऑफ विच आज नेचुरल ऑर्गेन नेचुरल ऑर्गेन वाला लिया उसमें से एक को, और अदर वाज सिंथेटिक वन। अदर जो है सिंथेटिक थे और इन्होंने कंपोजिशन को जो है एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया। तो नेचुरल सैंपल में आपके कॉपर का जो परसेंटेज था वो 51.35, ऑक्सीजन का था 9.74 और उसमें कार्बन का था 38.91। तो सिंथेटिक में उन्होंने पाया कि सिंथेटिक सैंपल में उतना ही था प्रोपोर्शन, 51.35 कॉपर का, ऑक्सीजन का आपका 9.74 और कार्बन का 38.91। इससे क्या है कि हम लोगों ने जाना कि निश्चित प्रोपोर्शन, निश्चित अनुपात में अगर कोई एलिमेंट कंबाइन करेगा तभी वो कंपाउंड बना पाएगा, अन्यथा कंपाउंड नहीं बनेगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 10। तो हम लोग जाने अभी इसे इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन। द वैलिडिटी of this law has been confirmed by the various experiments। It is sometimes also referred as the law of definite composition। अब आता है law of multiple proportion। ये this law was proposed by Dalton in 1803। According to this law, if two elements can combine to form more than one compound, the mass of one element that combine with fixed mass of other element are in the ratio of small whole number। ये डाल्टन साहब का कहना था कि दो एलिमेंट हो, कंबाइन करें टू और फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, माने दो ही एलिमेंट हो और कंबाइन कर रहे हो आपस में और एक कंपाउंड बना रहे हो, तो मास ऑफ वन, एक का मास दैट कंबाइन विथ जो दूसरे से कंबाइन कर रहा है, वो उनका रेशियो जो होगा हमेशा होल नंबर में होगा। जैसे वाटर के केस में लीजिए, जैसे 2 ग्राम
हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंड होकर 18 ग्राम आपके वाटर बनाएंगे। लेकिन अगर वही 2 ग्राम ऑक्सीजन ले 2 ग्राम हाइड्रोजन ले और 32 ग्राम ऑक्सीजन ले तो ये दूसरा कंपाउंड बन जाएगा जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड HO। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे हेयर मास ऑफ ऑक्सीजन 16 और एंड 32 विच कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ द, लेकिन ये जब कंबाइंड कर रहे हैं तो कंपाउंड जो बनाते हैं वो फिक्स रेशियो में है। 16 और 32 का 1 का अनुपात 2 है जो कि होल नंबर में होता है, यानी जब भी कंबाइन करेंगे तो स्मॉल होल नंबर वाले रेशियो में होगा। अब आता है गे लुजक का लॉ ऑफ गैस वॉल्यूम। दिस वाज गिवन बाय गे लुजक इन 1880। ही ऑब्जर्व दैट when gas combined are or are produced in chemical reaction they do so in simple ratio by volume। जब गैस मिलते हैं आपस में तो उनका सिंपल रेशियो में वॉल्यूम होता है। प्रोवाइड ऑल द गैस एट आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए इसको समझने के लिए लगता है नीचे ज़्यादा ऊपर ज़्यादा आ गए हम लोग। इसको समझने के लिए एक वॉल्यूम जो है हाइड्रोजन का, एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का और एक वॉल्यूम ऑक्सीजन का लेकर के वाटर के मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। ये इसका एग्जाम्पल हुआ कि यहाँ पर आप देखेंगे 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 50 ml ऑक्सीजन तो 100 ml वाटर तैयार होगा। 100 ml हाइड्रोजन और 50 ml आपके 50 ml ऑक्सीजन, वाटर बना 100 ml। दस द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइंड टुगेदर तो 100 ml आपके और एंड 150 बियर सेम रेशियो 2:1। गे लुजक डिस्कवर द integer ratio volume relationship is actually the law of definite proportion by volume। तो ये वॉल्यूम का डिफिनिट प्रोपोर्शन को उन्होंने प्रतिपादित किया था। earlier was this respect to mass the Gay-Lussac law was explained properly the work of Avogadro। चलिए तो अब एवोगैड्रो लॉ जान लें। एवोगैड्रो ने 1811 में expose the equal volume of gas at the same temperature और pressure में should contain equal number of molecules, मैंने molecules की संख्या उसकी बराबर होगी equal same temperature और pressure में। तो Avogadro made a distinct between the atom and molecules में उन्होंने distinct किया था which is quite understandable in the present time। इसको हम लोग अब समझ पाते हैं। If we consider again the reaction of hydrogen oxygen तो प्रोवाइड किया था 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड किया था 1 वॉल्यूम से और इस तरह से आपका वाटर जो है वह बना था। इसी फिगर को हम लोग देखें 1.9 में ईच बॉक्स कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल। इन फैक्ट एवोगैड्रो could explain the above result consider the molecule to be polyatomic। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल को उन्होंने डिफाइन किया था। एंड ऑक्सीजन कंसिडर, ऑक्सीजन जो है डायोटमिक है एज रिकोगनाइज्ड नाउ देन अबव रिजल्ट आर easily understandable। However, Dalton and others believe that at the time the atom of the same kind cannot combine and molecule of oxygen of hydrogen combined two atoms did not exist। डाल्टन के समय मॉलिक्यूल वाली कोई बात नहीं थी, वो एटम वाले ही बात को लेके ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते थे, तो उस समय वो एग्जिस्ट नहीं करता था। तो इसीलिए एवोगैड्रो प्रपोज वाज published in French journal de physique in spite of beginning current it did not gain much support। अभी उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। आफ्टर अबाउट 50 ईयर 50 साल के बाद 1816 फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ केमिस्ट्री का वाज हेल्ड इन क्रोसेव जर्मनी में टू रिजॉल्व वेरियस आइडिया एट मीटिंग सेंस सेल्गो
Gazio present a sketch of the course of chemical philosophy which is emphasize importance of Avogadro work। तो आपके एवोगैड्रो के वर्क को सम्मानित किया गया और उनके नियम को प्रतिपादित किया गया। अब डाल्टन थ्योरी है, अगले वीडियो में हम लोग डाल्टन थ्योरी जानेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नए बच्चे हैं तो बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।